इम्पल्स, क्या बोला हमने, यानी इम्पल्स की बात कर रहे थे। और ये इम्पल्स के अंदर न्यूमेरिकल देखने, क्या देखने, यानी एक जो है बड़े फोर्स का एक्सेस है और एक जो है टाइम का एक्सेस है। तो ये फोर्स और टाइम, क्या बोला, फोर्स और, यानी फोर्स और टाइम के बीच में जो एरिया होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स को। यानी इम्पल्स पे न्यूमेरिकल लगाने हैं तो इम्पल्स के ऊपर सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आना चाहिए, ये टी है, ये एफ है, तो ये अंदर का जो एरिया होगा क्या होगा, एरिया, यानी एरिया अंडर द बड़े एफ टी कर्व या एफ टी ग्राफ। एफ टी कर्व रिप्रेजेंट किसको करता है, इम्पल्स को। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सेफ जरूरी नहीं ऐसी होगी। मान लीजिए ऐसा आया, बड़े टी है, ये एफ है, यानी एफ और टी के बीच में ग्राफ है। अब इसके बीच में जो एरिया होगा टाइम एक्सिस के साथ में देखना, हमेशा किसके साथ देखना है, टाइम के साथ में। तो ये एफ और टी के अंदर जो एरिया है ये एरिया किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पल्स को। एक बात ये, और एक तीसरी बात जो बेहद जरूरी है, बड़े मान लीजिए ये टी है, ये एफ है, ग्राफ कुछ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी तो हो सकता है, यानी पॉजिटिव से ऊपर भी हो सकता है, पॉजिटिव से नीचे भी हो सकता है। और ये चीज भी मैंने थर्ड चैप्टर में पढ़ा रखी है। इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ऊपर की तरफ बात करेंगे बड़े पॉजिटिव, इधर क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव। यानी ऊपर ये एरिया दिख रहा है, ये एरिया जो है मान लीजिए ये फर्स्ट रीजन है, क्या मान लीजिए फर्स्ट, ये पॉजिटिव है, ये कौन सा है, और ये कौन सा लेते हैं, थर्ड। यानी इस वाले का एरिया, एरिया हो गया वन वाले का, इस वाले का एरिया नीचे का ये देखा इतने वाले का, बड़े ये क्या हो गया, एरिया सेकंड वाले का, और ये क्या है, एरिया थर्ड वाले का। यानी ऐसे में इंपल्स निकालना हो, क्या निकालना हो, इंपल्स। तो एफ और टी के बीच में जो ये दिख रहा है सब एरिया ही तो है। अगर ऊपर है तो ऐड, नीचे है तो माइनस। तो इंपल्स कैसे निकलेगा, एरिया पहले वाले का प्लस माइनस में क्या आएगा, बड़े एरिया दूसरे वाले का प्लस एरिया तीसरे वाले का। और कोई रूल नहीं है कि ऐसे होगा, देखो डायग्राम ऐसे भी हो सकता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे इतने में, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, मान लीजिए ऐसे आ गया, बड़े ऐसे है, और वो डिपेंड करता है रेक्टेंगल है स्क्वायर है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल हुआ तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। क्लियर। यानी इधर नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो प्लस। बस एफ और टी में ग्राफ में ये देखना है कि अगर एफ है और टी है उसके अंदर का जो एरिया है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इम्पल्स को। और ये चीज़ पहले भी पढ़ा रखी है। क्लियर इतना। तो आप चाहो तो बनाने को अलग अलग शेप भी बना सकते हो, बट आई थिंक इतना काफ़ी है, इतना लपेट लो, ये इंपॉर्टेंट है। फिर न्यूमेरिकल कराएंगे, ठीक है। इस पर बड़े फील ऊपर देखें तो एक बार बताओ, एफ और टी के अंदर का एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, इम्पल्स को। क्लियर है इतना। चलिए न्यूमेरिकल लगाते हैं एक। आइए ध्यान से देखिए, बड़े क्वेश्चन ये है, मान लीजिए आपको एफ और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, बड़े ऊपर ये एफ है, इधर टी है, और इधर कुछ ग्राफ ऐसे है। क्लियर। अगर मैं इसके अंदर का एरिया निकाल लूँ टाइम के साथ में तो इम्पल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इम्पल्स। मान लीजिए इधर वैल्यू जो है पीक पे ये 1800 दे रखी है, लाजमी न्यूटन होगा, फोर्स की बात हो रही होगी। अच्छा, एक वैल्यू इधर देखिए 1 सेकेंड, इधर देखिए 2.5 सेकेंड, एक वैल्यू इधर ले लेते हैं और एक वैल्यू इधर ले लेते हैं, इधर 1.5, इधर 2 ले लेते हैं। इतना क्लियर। इधर ले लेते हैं बड़े 1200 और इधर ले लेते हैं 600, इधर ले लेते हैं 0। ये ऐसा ग्राफ दे रखा है, मान लो एग्जाम में गिवन आएगा। और ये पहले क्वेश्चन ये आए, इम्पल्स निकालना। क्या निकालना है, इम्पल्स। अगले एवरेज फोर्स निकालो। क्या निकालो, एवरेज फोर्स। दो चीज़ें, पहले तो ये देखना है ग्राफ जो है किसके बीच में है, फोर्स और टाइम के बीच में। यानी अगर आपने उसका एरिया निकाल दिया वो इम्पल्स है। शेप कैसी है, ट्रायंगल की बात हो रही है, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो आइए पहले का आंसर देखेंगे, इम्पल्स निकालेंगे। बड़े हाफ
बेस इंटू हाइट। इन शॉर्ट अगर इससे पहले लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इम्पल्स क्या होता है बड़े एरिया अंडर द ये एफ टी ग्राफ होता है, ये एफ टी कर्व होता है, उससे पता लगेगा फॉर्मूला किसका आएगा। क्लियर? बताइए हाफ की बात करें, बड़े बेस कितना है, बेस जो है ये दिख रहा है, यानी 2.5 में से 1 को माइनस करोगे तो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो ये आएगा 2.5 फाइनल माइनस इनिशियल। पता लग गया बेस, ये 2.5 है, ये 1 है, इसमें से ये माइनस करोगे देन वी गेट द दिस, दो बाउंड्रीज है ना। और इनटू में क्या हाइट, बताओ हाइट कितनी होगी, ये होगी हाइट ये वाली, बताओ हाइट कितनी है बड़े 1800, तो ये पीछे कितना आएगा 1800, ये आई है। जब इसे सॉल्व करोगे कुछ तो आएगा, तो कुछ तो आएगा। क्लियर? कुछ कौन निकालेगा, तुम निकालोगे। अगले बड़े एवरेज फोर्स निकालनी है, बताओ आई इज इक्वल टू में एफ एवरेज इनटू में डेल्टा टी होता है, बताओ ये निकालेंगे तो आई आएगा, डिवाइड में क्या आएगा डेल्टा टी। एक काम करते हैं इसको उधर लिख देते हैं, चुन्नी का है, बताओ ये डेल्टा टी निकाल लेते हैं यहाँ से और डाल के, बताओ ये डेल्टा टी कितना आएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आई डिवाइड में बड़े एफ एवरेज, अच्छा मैं निकालना क्या है एफ एवरेज निकालना है बेटा, तो ये एफ एवरेज और ये क्या आएगा डेल्टा टी आ जाएगा। इतना क्लियर है? बताओ आई जो है आई क्या है, कुछ तो आए, और ये डेल्टा टी कैसे आएगा, दिस माइनस दिस क्या आएगा 2.5 माइनस 1, तो ये एफ एवरेज बड़े कुछ डिवाइड बाय ये भी कुछ आएगा सॉल्व करके, बड़े कुछ डिवाइड बाय कुछ देन वी गेट बहुत कुछ, या फिर कुछ। क्लियर? लपेटो घसीटो उठाओ पटको हल हुआ चीज। अच्छा बच्चों ऊपर देखो बेटे, एक जो है इंटीग्रल मेथड यानी इंटीग्रेशन पे न्यूमेरिकल लगाते हैं, तो आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डालें, सेकंड क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है, मान लीजिए एक बॉडी है उस पर फोर्स लग रही है और बॉडी मूव इन एक्स वाई प्लेन, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इन द टाइम इंटरवल 0 एंड बड़े 2 सेकंड ले लेते हैं। तो अर्थात क्या है, एक बॉडी पे लगने वाली फोर्स कुछ ऐसे, ध्यान से देखना, 2t आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर बड़े जे कैप न्यूटन, यानी एक बॉडी पे इतनी फोर्स लग रही है। बताओ इधर आई है इधर जे, मतलब बॉडी कौन से प्लेन में मूव कर रही है, एक्स वाई में, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। कह रहे हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स, या फिर मोमेंटम बोल सकता है, बात सेम ही है। चेंज इन मोमेंटम क्या बोलेगा, चेंज इन मोमेंटम पूरा लिखोगे, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम है ना इम्पल्स, तो यानी उसका मैग्नीट्यूड निकालो, यानी इम्पल्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोलेगा, नहीं तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बोलेगा, बात तो सेम ही है। क्लियर? अच्छा करना कैसे, ध्यान से देखें। बताओ फोर्स जो है टाइम पे डिपेंड कर रही है, यानी टाइम की अलग अलग वैल्यू डालोगे फोर्स अलग अलग आएगी, यानी फोर्स वेरिएबल है। फोर्स क्या है, अगर ये वेरिएबल है। अच्छा एक और चीज लिखा है बड़े, ड्यूरिंग द इन द टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी समय की पहली वैल्यू क्या है 0 है, फिर क्या है 2 सेकेंड है, यानी समय भी दे रखा है। तो यहाँ करेंगे क्या, लिखेंगे i बड़े इज इक्वल टू में ये आएगा t1, ये आएगा t2, ये आएगा f और ये क्या आएगा dt। f गिवन है, ये रहा, ये यहाँ डाल दोगे, ये dt है, t1 कितना है 0, t2 कितना है 2 है, सिंपल सॉल्व कर लोगे। क्लियर? चलिए कर देते हैं। बताओ ये जो है t1 कितना है 0 डाल दिया, बताओ ये t2 कितना है 2 है, 2 डाल दिया, f जो है ये रहा, इधर डालो कितना आएगा 2t आई कैप प्लस में 3t स्क्वायर जे कैप, और ये क्या आएगा dt। सबको इंटीग्रेशन सिखा रखा है। अब ये dt एक बार इसके साथ में, ये dt एक बार इसके साथ में, पावर बढ़ती है याद रखना। क्लियर? आओ यही करते थे। बताइए 2 लिखा है तो 2 एज इट इज लिख दिया पहले मैंने। क्लियर से समझा रहा हूँ। बताइए t की पावर कितनी है 1, कितना आएगा t स्क्वायर बाई 2, ये आई कैप रहेगा। जब मैं इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूँ तो इंटीग्रेशन साइन हट जाता है, बड़े प्लस आएगा
बताओ ये 3 का 3, ये क्या है टी स्क्वायर है, बताओ कितना आएगा टी क्यूब डिवाइड में 3 जे कैप, और ये क्या आएगा, ये ऊपर है 2 और यहाँ क्या है 0, तो ये है 2 और ये क्या है 0, जो कट रहा है काटो, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। बताओ ये आई इज इक्वल टू में कितना आएगा, बताओ एक बार, ये टी स्क्वायर आई कैप प्लस में ये टी क्यूब जे कैप, और क्या है बटे 2 है और क्या है 2 और 0 है, सारी अपर लिमिट सारी लोअर लिमिट। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। आई इज इक्वल टू में सारी अपर लिमिट, पहले 2 को इधर डालोगे, 2 को इधर डालोगे, यानी जहां भी टी दिख रहा है सब जगह डालोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हुआ है, dt की रिस्पेक्ट में, यानी टाइम की रिस्पेक्ट में। तो डालो इधर टी डालो 2, कितना आएगा 2 स्क्वायर आई कैप प्लस में इधर कितना आएगा 2, कितना आएगा 2 क्यूब बड़े जे कैप, तो ये हो गया सारी अपर लिमिट। अब ये सारी अपर लिमिट में क्या डालोगे, माइनस सारी लोअर लिमिट, ये 0 इधर डालेंगे तो पूरा 0, ये 0 इधर डालेंगे पूरा 0, इन शॉर्ट यहाँ पे क्या आएगा 0 प्लस 0। पता लग गया, जिनको इंटीग्रेशन आता है उन्हें आ चुका है। बताए क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 आई, 2 का क्यूब 8, 8 जे, वो तो 0 है, ये इम्पल्स आया, क्या है इम्पल्स, पर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालना सबको होता है, बड़े मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, देन वी गेट द 16 प्लस 80। क्लियर, तो ये आ गया आंसर, कठिन तो नहीं था। यानी इंटीग्रेशन इसके लिए आना चाहिए, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े बच्चों पर देखो, एग्जाम में मान लीजिए बड़े इम्पल्स की ऐसा यूनिट आ गई, क्या आ गई ऐसा यूनिट, तो कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 ऐसा यूनिट है इसकी, मतलब जितने फॉर्म है उतने यूनिट, बनाने को तो बहुत सारी बना सकते हो। बड़े एफ इंटू टी बढ़ाए थे, तो बताओ फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और ये क्या होती है सेकंड, तो यानी न्यूटन सेकंड लिख सकते हो एग्जाम में, वो भी ठीक है। एक और बता रहा हूँ, ये आई इज इक्वल टू में चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन, और ये मोमेंटम क्या है बड़े मास इंटू वेलोसिटी। बताइए मास की क्या होती है केजी, वेलोसिटी की क्या होती है मीटर पर सेकंड, ये भी क्या होगा केजी मीटर पर सेकंड। सेम यूनिट में से सेम यूनिट जाएगी, देन वी गेट द क्या सेम यूनिट, 0 मत लिख देना। क्लियर, तो ये यूनिट भी सही है बड़े, ये यूनिट भी सही है। एग्जाम में ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर, ये लिखोगे तो भी पूरे नंबर। यूनिट्स कभी याद मत करो, नॉर्मल यूनिट्स याद रखोगे, अदरवाइज फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला याद है यूनिट्स आई जाएगी। लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज।